नमस्कार विजय राम राम, मैं राम लखन हूँ। आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे संज्ञा सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी हैं और गांव चलो अभियान जो सरकार की तरफ से चलाओ गया तो वही के अंतर्गत ग्राम खेरा में एक पंचायत को आयोजन करेगा। तो विधायक जी जन चौपाल इतने हती आप इतने आए हो, इतने की जो मुख्य समस्याएं हैं जो जनता से हम लोगों ने बात करी, एक खेरा से बटवाए तक सड़क नहीं, एक खेरा में मुक्ति धाम को निर्माण नहीं भाव, इस सब में आपको करते कुछ नहीं, इस 26-27 में दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अच्छा विधायक जी, एक ऊपरी सवाल पे आ रहे, अखिलेश यादव ने कही है कि हमारी सरकार शिक्षा मित्रन को 40,000 रुपया देती, आपकी सरकार में 18,000 रुपया दे रही, यानी 22,000 कम। और हर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मित्र हमें 22,000 वोट दुआएं, जो 22,000 भाजपा कम दे रही। देखिए, अखिलेश जी की कुर्सी जब से गई है ना, वो परेशान है और इस तरह के अनारकल प्रलाप करते रहते हैं। वो ना तो उनकी जब सरकार थी तो शिक्षा मित्रों को सबको जिम्मेदारी से अगर निभाया होता या उनकी स्थिति को ठीक ढंग से निकाल करके नियुक्ति करा दी गई होती तो ये समस्याएं नहीं खड़ी होती। हमारी सरकार ने उनकी मांग के अनुरूप अभी पैसा बढ़ा करके दिया है और अगले महीने से सबको 17,000 और 18,000 रुपये मिलने वाले हैं। अच्छा विधायक जी, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगावे की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने करी है। ललितपुर में काई को लेकर तैयारी है? देखिए, ललितपुर में बिल्कुल पूरी तैयारी, 10-10 स्थान हर हालत में सुरक्षित करने हैं। और अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाकर दिया है और संविधान की रक्षा करने वाली की मूर्ति की रक्षा नहीं कर पाए तो हम बेकार है हम लोगों का रहना। इसलिए हम उनका छत्र भी बनाएंगे, बाउंड्री वाल बनाएंगे और कोई अवैध कब्जा होगा तो उसको भी हटवाएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बूथ स्तर पर जयंती मनावे को ऐलान करे है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। इस सब में इन परिस्थितियों में SC/ST जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा? देखिए, SC/ST वोटर ना तो कल उनके साथ था ना आज है, चाहे जितना प्रलोभन है वो PDA के नाम पर, SC/ST के नाम पर। हम जानते हैं ये वोटर जो भाजपा से जुड़ गया वो कहीं हटने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी लाभार्थी योजनाएं थी अधिकतर SC और ST को सबको लाभान्वित करने का काम हमारी पार्टी ने किया है, योगी सरकार ने किया है और उनको सुरक्षा का माहौल दिया है। उसके पहले ये कार्यक्रम अगर करते तो शोभा देता। अब चुनावी वर्ष है तो तरह तरह के कार्यक्रम तो ये करेंगे ही कि जनता किसी तरह भ्राम को, ठीक उसी तरह जैसे लोकसभा के टाइम पर इनने एक आवाज बुद्धि दी, ये कहना चाहिए कि फर्जी अफवाह है कि हम साहब अगर ये मोदी जी फिर से जीत गए और सरकार बनाई तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे ये इनको ये पता नहीं, मोदी जी को इस तरह से कुछ करना होता तो 10 साल पहले से प्रधानमंत्री थे वो देश के। ना तो आज आरक्षण खत्म किया जा रहा है ना संविधान बदला जा रहा है, बल्कि आरक्षण का सही ढंग से लाभ मिल जाए इसके लिए जरूर हमारी सरकार काम कर रही है। और इस तरह से जो अफवाह फैलाते हैं आगे हो सकता है इनके माध्यम से, मैंने जनता को कहा भी है, इनकी अफवाहों से ध्यान रखना है। ये आके हो सकता है ये कहते हैं मोदी और योगी देश बेच रहे हैं, प्रदेश बेच रहे हैं, या हम महिलाओं को 5,000-10,000 रुपये उनके खाते में डालेंगे। इन बातों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब से इनकी कुर्सी गई है सरकार की, रात दिन इनको सपना आता है कि कुर्सी कैसे मिले, उसके लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा रचते हैं। महिलन के लाने 40,000 को भी ऐलान भाव। देखिए, महिलाओं को जो सुविधा हमारी सरकार दे रही है ना, ऐलान करने भर से महिलाएं भी समझदार हैं। हम इसीलिए उनको आजीविका मिशन से जोड़ करके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इतना मजबूत कर देंगे कि वो उनके 40,000 की घोषणा में प्रभावित नहीं होंगी। सर अब बस अंतिम सवाल पे आ रहा है जो हमारा खुद को है, मनरेगा योजना हती जी राम जी नाम बदल के कर दोगो, लेकिन अब कछु मजदूरन से जब हमारी बात भई बीच में तो उन्होंने बताई 3 महीना से पैसे ही नहीं आ रहा साहब, मजदूरी करें बैठे को 18 दिन 20-25 दिन, इको आखिर पैसा समय से कपे आवो शुरू। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे मनरेगा मजदूरों की मजदूरी रुकी हुई है और लगभग 20 से 22 करोड़ रुपया हमारा मनरेगा का रुका हुआ है। और अगले महीने हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार से उस पैसे की आवक हो जाएगी और हम सबका मजदूरी का पैसा देंगे। बात रही मनरेगा का नाम बदलने की, तो हमने BBG राम जी जो नाम हमारी सरकार ने तय किया है, उस नाम का आप सोचो, BB माने विकसित भारत, जी राम जी माने ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, इससे जोड़ते हुए और जी राम जी के माध्यम से हम जानते हैं अपोजिशन को कोई ज्यादा कष्ट नहीं था, लेकिन कष्ट क्या है उसमें, वो जी राम जी क्यों आ गया सब? अरे जी राम जी अंग्रेजी शब्द है और आपको जी राम जी से अगर वैसा है दर्द तो अलग अलग शब्द से शब्दावली से इस्तेमाल कर लो।
ग्रामीण आजीविका मिशन उसे कह सकते हो आप, क्या परेशानी है हम कहते। दूसरा, उस योजना में अब पक्के काम भी स्वीकृत हो जाएंगे सब, कहीं हम लोगों की तरफ हमारे ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी को देखना नहीं पड़ेगा। लाखों रुपए के काम जो आज जैसे उसकी शमशान घाट की बात हो रही, जी राम जी जैसे ही प्रभावी हो रहा है, ये लोग शमशान घाट खुद 25 लाख का बनवा लेंगे हम जानते हैं, उसमें ये सारी व्यवस्था रहने वाली है और सारा पैसा डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खातों में लोगों के जाएगा। हर मजदूर को काम देने की व्यवस्था उसमें की गई है। 100 दिन का काम मिलता था पहले गारंटी का, अब 125 दिन का काम मिलने लगा, उसमें 125 दिन की व्यवस्था की गई। जिसको काम नहीं मिलेगा उसको हम न्यूनतम मजदूरी उसको उसके खाते में बिना काम किए भेजने का भी व्यवस्था की गई है। जब जीराम जी में इतना सब है तो विपक्ष को यही दिक्कत केवल है कि ये सारे काम समेटे दे रहा है तो हमारे साथ कौन रहेगा। हम तो ये मालूम है पिछले बार की अपेक्षा इस बार विपक्ष और शून्य होने वाला है और विपक्ष का सफाया हो जाएगा। अच्छा, विपक्ष ने 29 मार्च को एक बड़ी रैली के संग अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद को ऐलान कर दो और अब वे चुनाव में जा रहे हो, बे लगातार जा कह रहे कि जनता स्पष्ट बहुमत की, कोनो 300 कोनो 350। राजकुमार भाटी भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वे कह रहे 350 सीटें दे रही। देखिए, ये तो पहले भी 22 में कितना प्रचार किया था, ध्यान आप लोगों को, जनता जानती थी 22 में पूरा सरकार आ रही हमारी, आ रही विधायक जी देखेंगे। अरे ना जब देख पाए थे जब सरकार थी, ना अब देख पाओगे और ना इतनी सीटें पा पाओगे। 25, 50 और 60 की सीट संख्या रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थे हमारे संग सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी, तमाम सारी बातों पर चर्चा भाई। आगामी फिर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।